साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि वरिष्ठ राम भक्त और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जल्द ही गोवा में दारू बेचती नजर आ सकती है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पहले स्मृति ईरानी के बारे में बताऊं। इनका जो मूल नाम है ये स्मृति मल्होत्रा है। ये एक पंजाबी महिला है और फिल्मों और सीरियलों में काम करने के चक्कर में ये बम्बई पहुंच गई। जैसा होता है बम्बई में जो नए नए संघर्ष करने वाले लोग होते हैं, स्ट्रगलर्स होते हैं, उनको काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो स्मृति ईरानी ने भी पापड़ बेले। लोग कहते हैं इन्होंने कुछ दिन एक रेस्टोरेंट में भी काम किया और पापड़ बेलते बेलते इनकी किस्मत उस समय चमकी जब इनको बालाजी टेलीफिल्म्स के एक सीरियल में काम मिला। ये बालाजी टेलीफिल्म्स जो है ये एकता कपूर की कंपनी है। एकता कपूर जितेंद्र की बेटी है और जितेंद्र अपने जमाने के जाने माने बॉलीवुड अभिनेता हुआ करते थे। तो ये तो बालाजी टेलीफिल्म्स है, ये काफी पॉपुलर टीवी सीरियल्स बनाते हैं। बहुत सारे सीरियल्स इनके जो रहते हैं वो सास बहू के झगड़े, किचन के षड्यंत्र, इस टाइप के मुद्दों पर रहते हैं। और एक ये भी इनकी खासियत होती है कि इनके ज़्यादातर सीरियल इंग्लिश के लेटर से शुरू होते हैं। तो उसी में एक सीरियल बना था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उसमें स्मृति ईरानी ने तुलसी की भूमिका की थी। ये सीरियल काफ़ी पॉपुलर हुआ और इस सीरियल के ज़रिए स्मृति ईरानी की घर घर में पहचान हो गई, जिसको कहते हैं हाउस होल्ड नेम हो गई स्मृति ईरानी। उसके बाद स्मृति ईरानी को जो कहते हैं राजनीति में आने की भी खुजली मची। इसी बीच स्मृति ईरानी ने जुबिन ईरानी से शादी कर ली थी। जुबिन ईरानी पारसी समुदाय से आते हैं। वे पहले से शादीशुदा थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि स्मृति ईरानी की सहेली से ही जुबिन ईरानी की शादी हुई थी और स्मृति ईरानी ने एक तरह से अपनी सहेली के पति को ही चुरा लिया। अब ये भी जांच का विषय है। तो जुबिन ईरानी से शादी करके स्मृति मल्होत्रा जो है वो स्मृति ईरानी बन गई। जब इनको राजनीति की खुजली हुई तो ये नरेंद्र मोदी के चरणों में आई, नरेंद्र मोदी की शरण में आई और मोदी ने स्मृति ईरानी को एमपी तो बनवाया ही, केंद्र में मंत्री भी बनवा दिया, भारत सरकार में मंत्री बनवा दिया और काफी भारी भरकम मंत्रालय दिया, एचआरडी मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो मतलब शिक्षा मंत्रालय का ही नया नाम है। अब स्मृति ईरानी की अपनी डिग्रियों को लेकर, अपनी शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर काफी सवाल उठने लगे, क्योंकि ये अलग अलग जो एफिडेविट देती थी चुनाव में, जो अलग अलग हलफनामे भरती थी, उसमें इनकी डिग्रियां बदलती रहती थी। तो कभी ये खुद को +2 घोषित करती थी, कभी ग्रेजुएट बन जाती थी, कभी ये कहती थी कि मैंने वाणिज्य की पढ़ाई की है, कॉमर्स की पढ़ाई की है। हद तो तब हो गई जब स्मृति ईरानी ने एक बार दावा कर दिया कि मैंने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। अब ये जो येल यूनिवर्सिटी है ये अमेरिका की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में एक है। अमेरिका में जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं उनको आईवी लीग यूनिवर्सिटीज कहते हैं, आईवी लीग विश्वविद्यालय, उसमें एक येल यूनिवर्सिटी है। और स्मृति ईरानी ने कह दिया कि मैंने तो वहां से पढ़ाई की। अब खोजने वालों ने खोज लिया कि ऐसी कोई डिग्री यूनिवर्सिटी से नहीं है स्मृति ईरानी को, तो फिर बड़ी फजीहत भी हो गई। स्मृति ईरानी का जो पूरा कार्यकाल रहा वो काफी ज्यादा विवादों से भरा हुआ कार्यकाल रहा। सबसे बड़ा विवाद जो हुआ स्मृति ईरानी को लेके वो था रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला। ये जो रोहित वेमुला था ये एक दलित समुदाय का लड़का था, रिसर्च स्कॉलर था, शोधार्थी था और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह के वहाँ शोध कर रहा था। ये एक छात्र संगठन से भी जुड़ा हुआ था। अब इसका जो छात्र संगठन था रोहित वेमुला का, उसकी झड़प कैंपस में हो गई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों से।
अब ये जो एबीवीपी वाले हैं, ये एबीवीपी वाले भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा का ये छात्र संगठन है। तो इन लोगों ने लोकल एमपी को पकड़ लिया। बंगारू दत्तात्रेय वहां के लोकल एमपी थे। बंगारू दत्तात्रेय ने एक चिट्ठी लिख मारी स्मृति ईरानी को, एचआरडी मिनिस्टर को, कि ऐसे ऐसे एक रोहित वेमुला है, गुंडागर्दी करता है कैंपस में, ऐसा है वैसा है। और बड़ी ही फुर्ती के साथ जो एचआरडी मंत्रालय है उसने रोहित वेमुला का जो स्कॉलरशिप जो होती है, फेलोशिप जो होती है, जिसको हिंदी में छात्रवृत्ति कहते हैं, वजीफा कहते हैं, वो फेलोशिप रोक दी। अब रोहित वेमुला को कहा गया कि आप हॉस्टल भी खाली करके चले जाइए। अब बेचारा रोहित वेमुला अंबेडकर की तस्वीर के साथ और थोड़े मोड़े जो उसके सामान थे वो हॉस्टल के कमरे से निकल गया और हॉस्टल में ही कैंपस में जाके मतलब यूनिवर्सिटी की कैंपस में जाकर बैठ गया, धरने पर एक तरह से बैठ गया। और वो गरीब घर का लड़का था, माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि फेलोशिप बंद होने पर भी वो उसको पढ़ा देते। हर कोई तो हिंदुस्तान में अंबानी और अडानी परिवार से होता नहीं है, आम हिंदुस्तानी तो बहुत दाल रोटी के संकट में भी रहता है। तो रोहित वेमुला ने आखिरकार आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली। ये बात सन 2016 की है। वैसे मैं ये भी बताता हूँ कि खुदकशी करना बहुत गलत बात है, आत्महत्या करना बहुत गलत बात है, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता। लेकिन रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली और उसने एक काफी लंबा चौड़ा एक सुसाइड नोट लिखा, मतलब आत्महत्या के पहले काफी लंबा चौड़ा लिखा कि क्यों उसने आत्महत्या की है। एक तरह से वो बचपन से लेके जितने बार भी उसके साथ जातिगत भेदभाव हुए थे, जाति आधारित भेदभाव हुए थे, सबको गिनाते हुए उसने कहा कि कैसे मैं सिस्टम के सामने हार गया। रोहित वेमुला की जो आत्महत्या हुई उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मच गया। लोगों ने कहा कि एक दलित रिसर्च स्कॉलर की फेलोशिप रोककर स्मृति ईरानी ने एक तरह से उसकी जान ले ली। संगठनों ने कहा कि ये रोहित वेमुला की आत्महत्या है ही नहीं, ये तो संस्थागत हत्या है, एक तरह से सबने मिलकर उसकी हत्या कर दी। कुछ लोगों ने एक दलित की जान लेने की वजह से स्मृति ईरानी का नाम रख दिया मनु स्मृति ईरानी। आप जानते हैं मनु स्मृति हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ है जिसमें महिलाओं और दलितों के बारे में बड़ी आपत्तिजनक बातें लिखी गई है। तो स्मृति ईरानी को लोग मनु स्मृति ईरानी कहने लगे। हंगामा ऐसा बरपा कि मोदी जी को स्मृति ईरानी का मंत्रालय बदलना पड़ा, एचआरडी से उनको टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री में यानी कि कपड़ा मंत्रालय में भेजना पड़ा। पिछले चुनाव में यानी कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को पराजित कर दिया। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे 2019 में, वो केरल के वायनाड से जीत गए और यूपी में अमेठी से हार गए। उसके बाद जो स्मृति ईरानी का घमंड था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया और बिल्कुल लगने लगा कि वो कहीं की मतलब इंग्लैंड की महारानी है या पता नहीं कहाँ की महारानी है। और जो कहते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज से अहंकार टपकने लगा। उसके बाद तो संसद में बिल्कुल वो आप कह सकते हैं कि जिस तरह के गांव की औरतें चापाकल पर लड़ाई लड़ती हैं, एक तरह से संसद को उन्होंने चापाकल बना के रख दिया और उसी तरह से जाहिल औरतों की तरह लड़ने लगी। मैं मिथिला से आता हूँ, मिथिला में मैथिली में इस तरह की औरतों को झनकटाही कहते हैं। तो स्मृति ईरानी बिल्कुल झनकटाही की तरह संसद में लड़ने लगी। कभी सोनिया गांधी पर बरसती थी, कभी राहुल गांधी पर बरसती थी। स्मृति ईरानी को लेकर एक और बात चर्चित हुई थी कि जब सिलेंडर 600 रुपए में मिल रहा था, गैस सिलेंडर, तब स्मृति ईरानी को बहुत कष्ट हुआ था। उस समय वो विपक्ष में थी और गैस सिलेंडर लेके बाकायदा जाके सड़क पर बैठ गई थी कि भाई 600 रुपए तो बहुत महंगे हैं। जब मोदी की सरकार आई, जब अच्छे दिन आए, जब अमृतकाल आया, तो ये गैस सिलेंडर का दाम दोगुना हो गया, 1200 रुपए हो गया। लेकिन तब स्मृति ईरानी की बोली नहीं फूटी। स्मृति ईरानी से जुड़ा एक और बहुत बड़ा विवाद हुआ, वो हुआ गोवा के एक कैफे और बार का विवाद। आप जानते हैं गोवा एक भारत का छोटा सा राज्य है, समंदर किनारे राज्य है, दुनिया भर के सैलानी वहां आते हैं। गोवा के समुद्र तट बहुत मशहूर है, हिंदुस्तान में बहुत लोग वहां घूमने जाते हैं, हनीमून के लिए या ऐसे भी घूमने। तो इस गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी है जोइश ईरानी। जोइश ईरानी ने क्या किया कि गोवा का एक इलाका है अस्सा गांव, अस्सा गांव में उसने एक मकान को लीज पर लिया, पट्टे पर लिया,
452 नंबर का मकान था, हाउस नंबर 452, और उसमें उसने एक खोल दिया सिली सोल्स कैफे एंड बार। सिली सोल्स, देखिए नाम भी कैसा अजीबोगरीब है। सिली सोल्स को हिंदी में कहेंगे बेवकूफ आत्माएं। बेवकूफ आत्माओं के लिए एक कैफे और बार खोल दिया गया। उसके बाद इसमें विवाद तब हुआ जब गोवा के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने पता किया कि दारू बेचने के लिए जो लाइसेंस लिया है जोश ईरानी ने, स्मृति ईरानी की बेटी ने, वो लाइसेंस एक व्यक्ति के नाम पर लिया गया है जिसका नाम था एंटनी डगामा। अब जो एंटनी डगामा थे वो दिवंगत हो चुके हैं, मतलब दुनिया को छोड़ के परलोक सिधार चुके हैं। मतलब जो भी लाइसेंस था स्मृति ईरानी के बेटी का दारू बेचने का, वो एक मुर्दे के नाम पर लाइसेंस था। अब इसको लेके जो गोवा के एक्साइज कमिश्नर थे, उत्पाद आयुक्त थे, उन्होंने बाकायदा एक जांच बैठा दी। विपक्षी दलों को हमला का मौका मिल गया। कांग्रेस ने तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा मांगा कि आप बड़ी बड़ी बात करती हैं, प्रखर राष्ट्रवाद, वंदे मातरम, अमृतकाल, अच्छे दिन, भारत माता, क्या क्या, और आपकी बेटी एक मुर्दे के नाम पर ये दारू बेच रही है। अब स्मृति ईरानी ने साफ झूठ कह दिया, बोले कि मैं तो जानती ही नहीं, मेरी बेटी का कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है। अब इसी दौरान क्या हुआ कि एक यूट्यूबर है, काफी पॉपुलर यूट्यूबर है, उनका नाम कुणाल विजयकर है, उनको आप फूड ब्लॉगर कह सकते हैं। वो घूम घूम के रेस्टोरेंट जाते हैं, खाते पीते हैं, और एक तरह से उस रेस्टोरेंट का रिव्यू करते हैं, समीक्षा करते हैं कि उन्हें कैसा लगा खाना, वहाँ के पकवान उन्हें पसंद आया नहीं आए। काफी पॉपुलर है कुणाल विजयकर, मैं भी उनका वीडियो अक्सर देखता हूँ। तो कुणाल विजयकर ने 1-2 साल पहले जोश ईरानी का इंटरव्यू लिया था, और उस इंटरव्यू में जोश ईरानी ने बिल्कुल डंके की चोट पर कहा था कि हाँ, ये रेस्टोरेंट मेरा ही है, ये जो सिली सोल्स कैफे एंड बार है तो मेरा ही रेस्टोरेंट है। तो वो जो इंटरव्यू था, वो जो यूट्यूब वीडियो था, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कि देखो झूठ बोलने वालों को। तो इस तरह से काफी हंगामा हुआ, और ये भी पता चला कि जो सिली सोल्स कैफे एंड बार की संचालक कंपनी है, उसका नाम है एटॉल फूड एंड बेवरेज। वो स्मृति ईरानी के शौहर का है, जुबिन ईरानी का है। स्मृति ईरानी के परिवार वाले उसको कंट्रोल करते हैं। अब उसमें से ये बात भी उठनी शुरू हुई कि उस जो स्मृति ईरानी का कैफे एंड बार है, उसमें बीफ भी परोसा जाता है। आप लोग में से जो लोग बीफ का मतलब नहीं समझते, उनको मैं बता दूं कि बीफ का मतलब होता है गौ माता का मांस, है ना, गाय के मांस को इंग्लिश में बीफ कहते हैं। तो वो एक अलग बखेड़ा खड़ा हुआ। बाद में ये बखेड़े इतने बढ़ गए कि इस साल अप्रैल में, यानी कि 2 महीने पहले, सिली सोल्स कैफे एंड बार को बंद कर दिया गया, उसमें ताला लगा दिया गया। इस बीच देश का राजनीतिक घटनाक्रम भी बदलता रहा। जब 2024 के चुनाव घोषित हुए तो अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस ने खड़ा कर दिया किशोरी लाल शर्मा को। इस बार राहुल गांधी नहीं लड़े। जो मोदी के दलाल है, अन्य भक्तों की कंपनी है, राम भक्त लोग हैं, वो चिल्लाने लगे कि देखो राहुल भाग गया, पप्पू भाग गया अमेठी से, पप्पू भाग गया, डर गया, डर गया, डर गया। इस तरह से लोग सोशल मीडिया पर हल्ला करने लगे। बीजेपी IT सेल ने हमला करना शुरू किया। ये जो किशोरी लाल शर्मा है, इनको बाहर की दुनिया तो उतना नहीं जानती, लेकिन अमेठी में एक जाना पहचाना नाम है, और गांधी परिवार के बहुत पुराने, मतलब आप कह सकते हैं निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं। तो स्मृति ईरानी तो अहंकार में डूबी थी कि भाई मुझे कौन हराएगा, है ना, और यहाँ तक वो कहती थी कि मैं हारूं या जीतूं, मुझे तो मिनिस्टर बनना ही है। लेकिन किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी में पानी पिला के रख दिया स्मृति ईरानी को, कड़ी टक्कर दी, और सिर्फ टक्कर ही नहीं दी, स्मृति ईरानी को पराजित कर दिया। किशोरी लाल शर्मा रातों रात नायक बन गए, कांग्रेस के नायक, मोदी विरोधियों के नायक, स्मृति विरोधियों के नायक, मेरे भी नायक बन गए। और स्मृति ईरानी की तो समझिए फजीहत हो गई। बीच में स्मृति ईरानी का एक और वीडियो वायरल हुआ था कि वो कार में बैठ रही है, और दैनिक भास्कर का एक रिपोर्टर उसके पास आता है कुछ पूछने के लिए। तो स्मृति ईरानी उसे पूरा मतलब धमकाने लगती है ना, जैसे दुबई में बैठे हुए माफिया लोग धमकाते हैं, धमकाने लगती है कि अरे मैं तुम्हारे मालिक से बात करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, नौकरी ले लूंगी तुम्हारी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। बाद में खबर आई कि शायद उस रिपोर्टर बेचारे की नौकरी भी चली गई। तो दूसरे के पेट पर लात मारना स्मृति ईरानी को बहुत आनंद देता था। इस बार चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी की तो दुर्गति हो गई। लोगों ने कहा कि जो स्थान स्मृति ईरानी का पहले था वही स्थान कंगना रनौत का है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई है।
फिर भी स्मृति ईरानी को लग रहा था कि हो सकता है मोदी जी उसे मिनिस्टर बना ही दें और फिर राज्यसभा के माध्यम से एमपी बना दे, क्योंकि कोई व्यक्ति चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बन सकता है के अंदर में 6 महीने के अंदर उसे एमपी बनना पड़ता है लोकसभा या राज्यसभा का। तो स्मृति ईरानी को इसकी भी आशा थी, लेकिन यहाँ तो नरेंद्र मोदी हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो अपनी पत्नी के नहीं हुए वो स्मृति ईरानी का क्या होंगे। नरेंद्र मोदी जी तो अपनी पत्नी जसोदाबेन को पीएम हाउस में घुसने नहीं देते हैं, जिसके साथ उन्होंने अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे दिए थे, तो स्मृति ईरानी का कब से होंगे। तो नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। उसके बाद जो स्मृति ईरानी का चेहरा वायरल हुआ है, राष्ट्रपति भवन के शपथ ग्रहण समारोह में जब बैठी थी तो चेहरे पर 12:13 हो रहा है। मतलब ये स्मृति ईरानी की स्थिति बहुत खराब है, और खराब स्थिति में अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि स्मृति ईरानी हो सकता है गोवा में जाके सिली फॉल्स को फिर से खोल के वहां दारू बेचना शुरू कर दे। अब आप जानते हैं कि गोवा में बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं, वहां दारू का धंधा बहुत जोर शोर से चलता है, और कोई बिहार तो है नहीं कि नशाबंदी हो गुजरात में। और गुजरात की एक अपनी भी दारू होती है जिसे फेनी कहते हैं, वो काजू से बनती है वो शराब, और बहुत पॉपुलर होती है ना। ऐसे कोई शराब अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए मैं आपको फेनी पीने के लिए नहीं प्रेरित कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको एक जानकारी दी कि गुजरात में फेनी नाम की शराब बनती है काजू से, और बहुत पॉपुलर शराब है। तो अब तरह तरह की बातें हो रही, लोग कहते हैं कि हो सकता है स्मृति ईरानी वहाँ पर बाढ़ चलाने लगे, फेनी बेचने लगे, या बाकी भी जो दारू होते हैं, शैंपेन है, विस्की है, स्कॉच है, किस्म किस्म के हैं, है ना। बिहार में तो ताड़ी भी दारू की श्रेणी में आते हैं, झारखंड में हड़िया है, फिर महुआ की शराब बनती है। क्योंकि अभी जो डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उसका इस बार नरेंद्र मोदी ने टिकट काट दिया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मैं अपने क्लिनिक पर लौट रहा हूँ, क्योंकि दाल रोटी तो चलानी है ना। तो जो प्राइवेट क्लिनिक पर वो बैठते थे डॉक्टर हर्षवर्धन, मरीजों का इलाज करते थे, वहां लौट गए। अब स्मृति ईरानी के बारे में पता चल रहा है कि वो सिली फॉल्स कैफे एंड बार को फिर से खोलेगी, हो सकता है उसी नाम से या दूसरे नाम से, और वहां बैठ के दारू पिएगी, है ना। यदि कभी मुझे दारू गुजरात जाने का मौका मिला तो मैं भी बाहर से उसका दर्शन करना चाहूँगा। और जैसा कि आप जानते होंगे, पटना और गोवा के बीच एक ट्रेन चलती है, ट्रेन का नाम है वास्को डिगामा एक्सप्रेस। वास्को डिगामा एक पोर्चुगीज घुमक्कड़ था, खोजी था, जिसने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी, कालीकट पहुंच गया था, उसी के नाम पर वास्को डिगामा एक्सप्रेस है, पटना से गोवा के बीच, है ना। तो जो पटनिया लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो यदि स्मृति ईरानी का बार देखना चाहें भविष्य में, तो वास्को डिगामा एक्सप्रेस पकड़ के जा सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।